जब वाईआरएफ यूनिवर्स से अल्फा का टीज़र ट्रेलर आया था और इसे देखने के बाद में मेरे बैक ऑफ द माइंड में थोड़े मिक्स रिव्यू थे। और चूंकि दूसरी तरफ मैं ये भी चाहता था कि ये ना सिर्फ जो वाईआरएफ यूनिवर्स का जो अल्फा की जो नेक्स्ट किस्त आ रही है, जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, ना सिर्फ ये कमबैक करे बल्कि ये नेक्स्ट रिव्यू पे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेंड करे और मास ऑडियंस के दिल में जा करके ये अपनी छाप छोड़े। लेकिन जब अगर मैं वाईआरएफ यूनिवर्स के अगर मैं इनके पहले काम के बारे में, पहली मूवी के बारे में बात करूँ, चाहे वो वॉर 2 हो, टाइगर 3 हो, इन मूवीज़ को लेकर के अब जो ये अल्फा 3 आई है, ये अब तक की सबसे वर्स्ट कही जा सकती है इन माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा, इसकी कहानी देखी, इसके वीएफएक्स देखे, इसके एक्शन सीन देखे, कोई भी चीज़ मुझे ऐसी कन्विंस नहीं कर पाई जिसके देख करने के बाद में शुरू से लेकर आखिर तक मुझे ऐसा लगे कि हाँ यार ये मूवी वर्थ है, अब तक की सबसे बेस्ट है। चूँकि इस मूवी का नाम अल्फा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस मूवी में बताया भी गया है कि अल्फा ग्रीक का एक लेटर है, तो उसी के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। और जो कि अल्फा होता है वो सुपर ह्यूमन के तौर पर इन्हें दोनों को बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले अगर मैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ, जो कि जब मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी के स्टार्ट के पहले शॉट में आपको अनिल कपूर दिखाई देते हैं, जो कि आलिया भट्ट और शर्वरी वाग के यहाँ पर इन्होंने पिता का किरदार निभाया और साथ में इन्होंने कर्नल का किरदार भी निभाया और बाद में जाके रोज चीफ भी भूमिका निभाते हैं। लेकिन कारगिल का जब युद्ध होता है तो कारगिल के युद्ध में हम बहुत सारे अपने जवान शहीद हो जाते हैं। तो इनका जो इनके साथ में काम करने वाले हैं जिन्हें एक रोजी बोलते हैं, यानी बॉबी देओल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि फतेह सिंह है, फतेह सिंह लखावत। तो उसके बैक ऑफ द माइंड में एक आइडिया आता है अल्फा प्रोग्रामिंग का, जिसमें ये एक ऐसे ह्यूमन या सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश करते हैं जो कि एक ही सुपर सोल्जर काफ़ी ज़्यादा सामने वाले पे भारी पड़ेगा और अपने आप को बचाएगा और काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा, फास्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन्हें बनाने के लिए मंजूरी मिल जाती है और अनिल कपूर के कॉन्फिडेंस में लेकर के ये काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अनिल कपूर चुपके से चोरी करके एक जो अल्फा सीरम है वो जा करके अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को दे देते हैं। तो यहाँ पर जा करके जिनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और जब इसे इस बात का बॉबी देओल को पता चलता है तो बॉबी देओल उनकी बेटी को ले जा करके देश के नाम पर इन्हें अपने साथ में ले जाते हैं और उन्हें जा करके चुपके से ट्रेनिंग देते हैं, जबकि अनिल कपूर को बताया गया था कि जो उनकी मैं बेटी लेकर आया था वो गुजर चुकी है, वो मर चुकी है। लेकिन जब वो 18 साल की हो जाती है तो उसे अपने बर्थडे पर एक मिशन पर भेजा जाता है और जहाँ पर वो काम तमाम कर देती है। और जो कोई भी इनका अल्फा प्रोग्रामिंग में जो कोई विरोध करता है तो यहाँ पर उन्हें जाकर के मार देती है। लेकिन जैसा कहानी आगे बढ़ती है, फर्स्ट हाफ में जैसे पता चलता है कि शर्वरी वाग को कि यार वो तो हमारी बड़ी बहन है और हम यहाँ ऐसा ऐसा करके वो लेकर गए थे, और यहाँ पर आलिया भट्ट को उस बात का भी पता चल जाता है। और जब आलिया भट्ट को बॉबी देओल के इरादे के बारे में पता चल जाता है तो तीनों मिलकर के बॉबी देओल को रोकने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते वो तो शायद आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपने मूवी देख ली होगी तो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बॉबी देओल के बारे में यहाँ पर बात करनी चाहिए कि सबसे बड़ा विलन यहाँ पर इसमें मूवी में बॉबी देओल नहीं है बल्कि इसके डायरेक्टर और राइटर हैं जिन्होंने इतनी कमजोर कहानी लिखी है। जी हाँ, यहाँ पर और दूसरी बात यह है कि जब बॉबी देओल स्क्रीन पर आते हैं और जब वो हरियाणवी एक्सेंट बोलते हैं तो सब उसे देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आता। बेटर यही होता कि वो जिस लैंग्वेज में नॉर्मल लैंग्वेज रखते तो वो शायद और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग सकता था। शर्वरी वाग के बारे में बात करें तो यहाँ पर शर्वरी वाग का जो एक्शन है वो ज़्यादा ठीक ठाक लगा है और उन्हें स्क्रीन स्पेस कम मिला है रेदर देन आलिया भट्ट के मुकाबले। आलिया भट्ट के बारे में यार मैं क्या बात करूं, एक्शन तो उन्होंने करिकुलर भी ठीक ठाक ही किया है, लेकिन एक्शन करने के बाद में जो उनके कुछ सीन वाले आते हैं वो शायद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग पाते। दूसरी बात है जब शुरू से लेकर का आप आखिर तक आलिया एक्टिंग करती हुई हो, चाहे डांस करती हुई हो, चाहे फाइट करती हुई या कुछ भी करती हुई हो, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ करती हो, उनके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम रहते हैं, वो हाव भाव बदलते नहीं है। उन्होंने हमेशा गंभीर अपने आप को दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वीएफएक्स को लेकर के, एक्शन के तौर पर लेकर के और डायलॉग को लेकर के और फेस एक्सप्रेशन को लेकर के आलिया भट्ट यहाँ पर कोई मन मेरा तो जीत नहीं पाती। देर इज़ नो रूम ऑफ डाउट इन दिस केस दैट आलिया भट्ट इज़ ए वेरी प्रोमिनेंट एंड गुड एक्ट्रेस। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिसकी वजह से ये ऑडियंस को इम्प्रेस कर सके। बाकी मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछोगे, और दूसरी बात है यहाँ पर जब अगर मैं कैमियो के बारे में बात करूँ, ऋतिक रोशन के कैमियो के बारे में बात करूँ, तो समझ में ही नहीं आता यार उनका कैमियो कहाँ से आ गया, कब आ गया, वो स्टोरी लाइन से उसका क्या लिंक है। और हालांकि आते हैं तो वो एक्शन भी करते हैं, लेकिन एक्शन ठीक है, जस्ट ए नॉर्मल थिंग, और जो कि हम उनका एक्शन पहले देख चुके हैं। और बाकी आप लोगों को मुझसे पूछोगे तो मैं अपनी तरफ से इसे कितने स्टार दूंगा, तो लगभग 2.5 स्टार। आप लोगों को क्या लगता है, आप 2.5 या 3 स्टार आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।